तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक गरीब लड़का का जो एक बहुत बड़ा आदमी का बेटा था। वो घर के कुछ काम नहीं करता था, सिर्फ माँ दुर्गा का पूजा किया करता था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इतना बड़ा आदमी का बेटा गरीब कैसे बना। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एक गांव में एक सेठ जी के सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। सेठ जी के दो बेटे थे, किशन और पारस। सेठ जी का बड़ा बेटा किशन सारा व्यापार संभालता था, वही पारस माँ भगवती का बड़ा भक्त था। वह सीधे स्वभाव का था, उसकी व्यापार में रुचि नहीं थी। एक दिन सेठ जी और किशन को शहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने पारस को दुकान संभालने का जिम्मेदारी दी। उनके जाने के कुछ देर बाद दुकान पर एक बुढ़िया माई आई और पारस से कहा, बेटा मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे पास ये अंगूठी है, इसे तुम खरीद लो। तब पारस ने कुछ रुपये निकाल कर बुढ़िया माई को दिए और कहा, इन पैसों से उनका इलाज करवाइए, अगर ज़्यादा पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। इस तरह उसने बिना अंगूठी खरीदे उन्हें रुपये दे दिए। शाम को जब सेठ जी और किशन वापस आए तो पारस ने उन्हें सारी बात बता दी। तब सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, ये तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशान में हमें गहने बेच जाते हैं, जिन्हें हम कम दामों पर खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर शहर में बेच कर देते हैं। यदि तू कुछ दिन और दुकान पर बैठा तो हमें कंगाल बना देगा। कल से दुकान पर मत आना। यह कहकर सेठ जी ने पारस को दुकान से निकाल दिया। रात को घर पर भी उसे खूब डांट पड़ी। घर पर किशन की पत्नी ने पारस से कहा, आप कमाते तो कुछ भी नहीं पाता और जो भी दुकान में कमाई होनी थी उसे भी लुटा दिया। यह सुनकर पारस और उसकी पत्नी राधा को बहुत बुरा लगा। तब पारस ने कहा, भाभी हमारे पास किसी चीज़ की तो कमी नहीं है, माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है, हमें तो वो ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी किशन ने कहा, जब तुम मेहनत से पैसा कमाओ तो उसे गरीब पर लुटा देना, पर हमारे पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। इस घर में खाना मिल जाता यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। राधा को यह बात सुनकर बुरी लगी। दोनों ने आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन पारस गांव में कहीं जा रहा था, तभी उसे वही बूढ़ी माई मिली। उन्हें देखकर पारस ने उनसे पूछा, माँ जी आपकी बेटी कैसी है? तब उन्होंने कहा, बेटा तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। पारस बहुत खुश हुआ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मेरी मदद करने की वजह से तुम्हें काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। तब पारस ने कहा, माँ जी यह सब आपको कैसे पता? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सब कुछ पता है, इसी कारण से तेरे पिता और भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया। पर तू चिंता मत कर, कल से नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। तुम दोनों पति पत्नी का लोग जोड़े से माँ दुर्गा की नवरात्रि के व्रत करो और साथ ही दुर्गा सप्तमी का पाठ करो। इससे पूरी होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। पारस व राधा ने ऐसा ही किया। उन्होंने नवरात्रि के व्रत को आरंभ कर दिया। बिना अन्न ग्रहण किए केवल लोगों के जोड़े से व्रत करने लगे। साथ ही प्रतिदिन माँ दुर्गा का पाठ करने के एक दिन पारस व राधा मंदिर में बैठकर माँ दुर्गा का पाठ कर रहे थे। तभी एक छोटी सी कन्या उसके पास आई और उन्हें कहने लगी, आप मुझे जानते हो? पारस ने कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो? तब उस कन्या ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। पारस ने माँ जी के बारे में पूछा तो उसने बताया, वे घर पर है, तो मैं माँ दुर्गा का पाठ सुनने आपके पास आई हूँ। पारस और राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक छोटी सी कन्या माँ दुर्गा का पाठ सुनने आई है। पारस ने माँ दुर्गा का पाठ आरंभ किया। जब पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या एक पोटली पारस को देकर जाने लगी। पारस ने मना किया पर वो नहीं माने। उसके जाने के बाद पारस ने देखा तो उस पोटली में जवाहर थे। पारस ने उसे रख लिया। अगले दिन भी यही हुआ। वह कन्या आई और माँ दुर्गा का एक अध्याय सुना। उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गए। 8वें दिन तक जब माँ दुर्गा का पाठ पूरा हुआ तो उन कन्या पोटली देकर जाने लगी। पारस ने कहा, बेटी तुम्हारा घर कहाँ है, हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा, तुम दोनों कल यहीं आना, मैं यहीं मिलूंगी। नवरात्रि के 9वें दिन पारस व राधा माँ का प्रसाद बनाया, मंदिर जाकर पूजन किया। पूजन करने के बाद दोनों उस कन्या को ढूंढने लगे पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वे दोनों माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने खड़े होकर माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन्हें माँ दुर्गा की मूर्ति में वही बुढ़िया माँ दिखाई दी और कुछ देर बाद वो रूप बदलकर उसी छोटी कन्या के रूप में दिखने लगी। यह देखकर पारस और राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में बैठ गए और सबने उनके रोने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया, माँ स्वयं उनकी मदद के लिए आई थी। हर दिन कन्या के रूप में माँ दुर्गा पाठ सुनती थी और हम दोनों पहचान भी नहीं सके। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर में माँ के जयकारे लगाने लगे। पारस और राधा जब घर आए तो अपने कमरे में गए तो देखा जो पटलियाँ माँ ने उन्हें दी थी उनके सभी जवाहर सोने के बन गए और उन्हें जितना उन्हें निकालने में वो उतना ही भरती जाती थी। वो घर वालों को जब पता लगा तो सबने उनसे माफ़ी मांगी। माँ के आशीर्वाद से पारस ने सोने का व्यापार शुरू किया और दिन रात माँ की भक्ति करने लगे।